हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेज। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 रूल्स और 5 रूल्स पर प्रत्येक रूल्स पर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। 5 रूल्स और 5 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज की क्लास आप लोग पूरी देखिएगा। पूरी क्लास देखने के बाद आप लोग का 5 रूल्स और 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें हम लोग कौन कौन सा रूल्स पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आप लोग को बता दें। सबसे पहला रूल्स हम लोग पढ़ेंगे केसीएल का, जिसको बोला जाता है किरचॉफ करंट लॉ। दूसरा रूल्स हम लोग पढ़ेंगे करंट डिवीजन रूल। करंट का जो डिवीजन होता है, बंटवारा होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा रूल्स हम लोग पढ़ेंगे वोल्टेज डिवीजन रूल। चौथा रूल्स हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कम्बिनेशन पर। और चौथा रूल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेलल कम्बिनेशन। इन पांच तरीके के रूल्स पर 5 तरीके के क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। ये सभी रूल्स जो है, इस रूल्स पर सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने 5 रूल्स को एक वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश की है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पूछा गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि एक सर्किट हम लोग को दिखाया गया है। पूछा गया, देखिए I3 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस सर्किट में I3 का मान क्या होगा? धारा I3 का मान बताना है हम लोग को। आप लोग को बता दें, ये जो सर्किट दिखाई गई है, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए जो रूल्स अप्लाई होता है वो होता है किरचॉफ का करंट का नियम, जिसको बोला जाता है केसीएल का नियम। अब देखिए केसीएल का नियम क्या बोलता है। केसीएल के नियम में बोला जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम इसको बोला जाता है। इसमें बोला जाता है किसी भी पॉइंट पर या नोड पर आने वाली करंट और जाने वाली करंट का योगफल बराबर होता है। आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। आने वाली धारा किसके बराबर हो जाएगी? जाने वाली धारा के। किस पर? नोड पर। अभी हम लोग देखेंगे इसको डिटेल में, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, ये नोड दिया हुआ है, इस पर जो करंट आ रही है उसका योगफल और इससे जो करंट दूर जाएगी उसका योगफल आपस में बराबर हो जाएगा। यही बोलता है किरचॉफ करंट लॉ। तो यहाँ से आप लोग का थ्योरी भी कंप्लीट हो गया कि किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है। उसी पर अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। ये नोड दिया हुआ है, सभी पॉइंट इसी पर आकर मिल रहे हैं, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये नोड है एन। अब इस पर कौन कौन सी करंट आ रही है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए ये करंट जो है इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है, इस नोड्स पर जा रही है, आ रही है। और ये वाली करंट इस पर नोड्स पर आ रही है। तो ये I4 कितना दिया हुआ है? 4 एम्पियर। या अगर हम लोग यहाँ पर लिख लें I4 प्लस I5, ये नोड पर आ रही है। अब नोड से दूर कौन कौन सी जा रही है? I2 देखिए नोड से दूर जा रही है, I2 प्लस I1 नोड से दूर जा रही है और I3 भी नोड से दूर जा रही है। तो देखिए जो नोड से दूर जा रही थी, जंक्शन से दूर जा रही थी, उसको हमने एक तरफ लिखा और जो नोड्स पर आ रही थी उसको एक तरफ लिखा, दोनों को बराबर कर दिया। यही होता है किरचॉफ करंट का नियम, जिसको केसीएल बोला जाता है। अब देखिए I4 I5 का मान क्या? I4 का मान दिया हुआ है 4 एम्पियर, I5 का मान दिया हुआ है 2 एम्पियर और दिया हुआ I2 का मान 8 एम्पियर और क्या दिया हुआ? I1 का मान दिया हुआ है 2 एम्पियर। I3 का मान हम लोग को निकालना है, तो यहाँ से निकाल लीजिए। 8 2 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 6। तो यहाँ से देखिए 6 बराबर 10 प्लस I3 हो जाएगा। यहाँ से I3 आप लोग निकालिएगा तो I3 का मान क्या मिल जाएगा? 6 माइनस 10, तो यहाँ पे मिल जाएगा -4 एम्पियर। क्या मिल जाएगा? -4 एम्पियर मिलेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, -4 एम्पियर। तो एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया और एक कॉन्सेप्ट जो होता है केसीएल का उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, एक सर्किट दिखाई गई है, इसमें पूछा गया V1 और V2 का मान क्रमशः कितना होगा। देखिए ये V1 है, ये V2 है, इन दोनों का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना। एक सर्किट दिखाई गई है, टोटल वोल्टेज दिया हुआ है 20 वोल्ट और यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो डिवाइड हो जाएगा। सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है, धारा समान होती है, वोल्टेज का बंटवारा हो जाता है। तो दो प्रतिरोध 10 ओम 20 ओम के जो दिए हुए हैं, इसमें वोल्टेज बढ़ जाएगा। अब कितना कितना बटेगा? V1 पर कितना जाएगा, V2 पर कितना जाएगा? इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। क्या बोलते हैं? वोल्टेज डिवीजन रूल, VDR, जिसके बारे में अभी हमने बात किया था। तो दूसरा रूल्स हम लोग का आगे वोल्टेज डिवीजन रूल्स। तो देखिए वोल्टेज डिवीजन रूल क्या बोलता है, जैसे कोई सर्किट है, कोई भी हमारी सर्किट है, दो प्रतिरोध दिए गए इस तरीके से, कोई वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किया गया, मान लीजिए V वोल्ट अप्लाई किया गया, यहाँ पर हमारा V1 है और ये V2 है। अब पूछा जाता है ये R1 हो गया, मान लीजिए ये R2 हो गया, और हम लोग से ये पूछा जाता है कि V1 और V2 का मान क्या होगा। तो इसमें हम लोग लगाते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल लगाने के लिए क्या करते हैं, जो V1 हम लोग को निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, V1 बराबर टोटल सप्लाई वोल्टेज हम लोग लेते हैं। ये जो V दिया हुआ टोटल सप्लाई वोल्टेज V इंटू V1 पर जो रेजिस्टेंस है R1, उसका मान हम लोग लिखेंगे R1 बटे में R1 और प्लस R2, दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे, ये हम लोग का V1 का मान निकल जाएगा। इसी तरीके से हम लोग V2 का मान निकालेंगे। देखिए अगर हम लोग को V2 निकालना हो तो क्या करेंगे, V2 का मान अगर हम लोग निकालें
तो क्या करेंगे उसी तरीके से टोटल सप्लाई वोल्टेज हम लोग ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे V2 का जो प्रतिरोध दिया हुआ है ये R2, इसको हम लोग लेंगे इसके बटे में R1 प्लस R2। ये होता है वोल्टेज डिवीजन रूल। तो आप लोग समझ गए होंगे वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है। अब इस पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन को हम लोग देखिए किस तरीके से इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा इसको आप लोग हल कर लेंगे। अब देखिए V1 और V2 निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं। V1 का मान क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज क्या है, देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा, V1 बराबर टोटल वोल्टेज इंटू R1 हो जाएगा, क्योंकि V1 पे जो प्रतिरोध है R1 बटे में R1 प्लस R2, यही फार्मूला हमने बताया अभी। अब देखिए V का मान क्या है, टोटल वोल्टेज दिया हुआ 20 वोल्ट और R1 का मान दिया हुआ 10 और R1 प्लस R2 करेंगे तो 10 और 20 कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ से 10 त्याएँ 30 हो जाएगा, 20 बटे में 3 आ जाएगा, 20 बटे में 3 वोल्ट आया V1 का मान। इसको आप लोग हल करेंगे तो 6.66 वोल्ट आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को V1 मिल गया 6.66 वोल्ट। अब हम लोग निकालेंगे V2, चलिए V2 भी निकालेंगे। V1 तो निकल गया, इसको हम लोग लिख लेते हैं। V1 बराबर आया 6.66 वोल्ट। अब V2 निकाल लीजिए। V2 को निकालने के लिए क्या करेंगे, V2 को निकालने के लिए टोटल वोल्टेज पहले लिखेंगे V, और जो V2 का रेजिस्टेंस है उसको लिखेंगे। मान लीजिए इसका V2 है तो यहाँ पे R2 लिख लेते हैं हम लोग इस प्रतिरोध को, और बटे में क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, यही फार्मूला अभी हमने बताया था। अब देखिए V का मान, सप्लाई वोल्टेज का मान 20 वोल्ट है, और देखिए R2 का मान दिया हुआ 20, R2 का मान देखिए यहाँ पर 20 है, और V1 प्लस V2 करेंगे तो हो जाएगा 30। तो ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, 20 दूना 40, टोटल वोल्टेज था 20, R2 का मान 20, तो 20 दूना 40 बटे में 3। तो आप लोग इसको हल करिएगा तो आप लोग को 13.33 वोल्ट मिलेगा। कितना मिलेगा, 13.33 वोल्ट। तो V2 मिल गया 13.33 वोल्ट और V1 मिल गया 6.66 वोल्ट। तो कितना हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दो रूल्स हम लोग कंप्लीट कर लिए। पहला रूल्स कौन सा था, KCL का, उस पर क्वेश्चन भी देखा, थ्योरी भी देखा। दूसरा रूल्स था हमारा किसका, वोल्टेज डिवीजन रूल का, उस पर हमने थ्योरी भी देखा, उसका जो कॉन्सेप्ट होता है उसको भी देखे हैं और क्वेश्चन भी देखें। अब तीसरा रूल्स हम लोग देखेंगे कौन सा है। तीसरा रूल्स दिया हुआ है करंट डिवीजन रूल्स का है। देखिए करंट डिवीजन रूल्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो प्रतिरोध इस तरीके से हमारे कनेक्ट है, इस तरीके से समांतर में जब कनेक्ट होगा तभी तो करंट का डिवीजन होगा। तो इस तरीके से कनेक्ट है, धारा I जा रही है, अब इसमें धारा बढ़ जाएगी I1 और I2 में, जैसा कि आप लोग को मालूम है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अब धारा I1 I2 जो बढ़ रही है उसका मान हम लोग को निकालना, सप्लाई वोल्टेज V है और जो टोटल करंट I है। अब देखिए I1 और I2 का मान यहाँ से कैसे हम लोग निकालते हैं। I1 बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो टोटल सप्लाई के पहले करंट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल सप्लाई की करंट लिख लिया। अब I1 का मान निकालना है ना, तो I1 का मान लीजिए कि इस पर प्रतिरोध R1 है, इस पर R2 है ये प्रतिरोध। तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि टोटल सप्लाई की करंट लेते हैं। अब I1 का मान निकालना है तो हम लोग प्रतिरोध पहले ऊपर कौन सा लेंगे, R2 को लेंगे, दूसरा प्रतिरोध लेते हैं बटे में R1 प्लस R2। ये होता है हम लोग का निकालने का मेथड। अब देखिए I2 अगर हम लोग को निकालना है तो I2 के लिए क्या करेंगे, ये जो I2 जा रही है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल सप्लाई की करंट और ऊपर वाला रेजिस्टेंस लेंगे R1, इसके सामने वाला दूसरा R1, फिर बटे में R1 प्लस R2। ये होता है मेथड। तो इस पर आप लोग हल करिए, इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन को इजीली, बहुत इजीली फाइंड आउट करेंगे। देखिए I1 I2 का मान निकालना है। चलिए I1 का मान हमने निकाला। I1 बराबर क्या हो जाएगा, टोटल सप्लाई की करंट लेंगे और प्रतिरोध कौन सा लेंगे, इसके सामने वाला दूसरा प्रतिरोध R2 को लेंगे बटे में R1 प्लस R2। ये फार्मूला हमने बताया। I1 का मान निकालिए। देखिए इस I1 का मान हम निकाल रहे हैं तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, टोटल सप्लाई की करंट क्या है, 5 एम्पियर की करंट यहाँ पर दिया हुआ है टोटल सप्लाई की करंट। और देखिए R2 का मान लेंगे, ये सामने वाला ये दिया हुआ 30, फिर इसके बटे में कितना हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 बराबर क्या है 20 है, प्लस R2 बराबर 30। तो ये देखिए 5 गुणते 30 बटे में 50 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 दाम में 50 और 0 से 0 कैंसिल, 3 एम्पियर की करंट मिल गई। I1 का मान तो मिल गया 3 एम्पियर। अब हम लोग निकालेंगे I2 का मान। I1 का मान मिल गया 3 एम्पियर, I2 का मान भी निकाल लीजिए ऐसे ही। I2 का मान कैसे निकालिएगा, टोटल सप्लाई की करंट। देखिए I2 का मान यहाँ पे हम लोग निकालते हैं टोटल सप्लाई की करंट इंटू I2 निकाल रहे हैं तो ये वाला प्रतिरोध पहले ऊपर रखेंगे, इसको लिखेंगे मान लीजिए R1 बटे में R1 प्लस R2। ये फार्मूला हम लोग लिख लिए हैं। अब देखिए इसी पर हल कर लीजिए। I का मान कितना है, 5 एम्पियर दिया हुआ है टोटल सप्लाई की करंट, और क्या दिया हुआ है R1 का मान क्या है 20 बटे में R1 प्लस R2 करेंगे तो 20 और 30 कितना हो गया 50, 5 दाम में 50। तो 0 से 0 कैंसिल, मिल गया 2 एम्पियर। तो हम लोग को क्या मिल गया, I1 का मान 3 एम्पियर, I2 का मान 2 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन सही है, I1 का मान 3 एम्पियर, I2 का मान 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी सही है।
देखिए 325 एम्पियर हो जाएगा, जो कि टोटल सप्लाई की करंट 5 एम्पियर थी। तो इस तरीके से इनका डिवीजन हो गया था, उसी को हम लोग को फाइंड आउट करना था। तो आप लोग समझ गए होंगे, तीसरा रूल्स भी हम लोग का कंप्लीट और हम लोग का कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट, क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि एक सर्किट दिखाई गई, धारा आई का मान निकालना है। ऐसे में क्या करते हैं, देखिए श्रेणी क्रम में यहाँ से जो धारा निकल रही है, इसमें भी यही धारा जाएगी, इसमें भी यही धारा, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो प्रतिरोध का मान होता है आर बराबर R1 प्लस R2, जितनी भी दी हो तो उसको जोड़ देते हैं हम लोग। तो देखिए जोड़ देंगे जब हम लोग, तो R1 का मान कितना है 10 है और R2 का मान कितना है 20 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 30 ओम का प्रतिरोध मिल गया। और क्या दिया हुआ, टोटल सप्लाई का वोल्टेज दिया हुआ V बराबर 60 वोल्ट। हम लोग को निकालना क्या, धारा I का मान, तो I बराबर V बटा में R का फार्मूला लगाइए, और V का मान दिया हुआ 60, R का मान कितना दिया हुआ 30। तो यहाँ से आप लोग हल करिए, 30 गुना 60, 2 एम्पियर की करंट मिल गई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। ये सीरीज कॉम्बिनेशन पर हम लोग का क्वेश्चन था। अब आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप लोग जानते हैं कि यहाँ से अगर करंट जा रही है तो वो डिवाइड होगी जहाँ पर, उसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से करंट जा रही है, इसमें भी धारा आई का मान निकालना है। तो करंट यहाँ पर बढ़ जाएगी, इधर मान लीजिए कि I1 चल गई, इधर I2 चली गई। तो अब देखिए क्या होगा, ये पैरेलल में हो गए, लेकिन ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में, तो 5 और 5 10 ओम हो जाएगा इस तरीके से। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वो जुड़ जाता है। तो ये 5 और 5 10 ओम, इस तरीके से ये 5 और 5 10 ओम, ये 10 ओम के बन गए इस तरीके से। फिर से ये धारा यहाँ से निकलेगी प्लस माइनस, ये धारा आई जा रही है। अब देखिए हम लोग को क्या बताना, धारा आई का मान, ये सप्लाई से जो करंट निकल रही है इसका मान बताना है। अब देखिए क्या करेंगे, 10 और 10 2 ओम के प्रतिरोध हैं। जब समान मान के प्रतिरोध होते हैं तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं R/N का। तो R बराबर क्या है 10 ओम का, N बराबर 2 है, 2 प्रतिरोध हैं, तो कुल मिला के मिल गया कितना 5 ओम मिल गया। जब 5 ओम का प्रतिरोध मिल गया, अब हम लोग धारा निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए R बराबर तो हम लोग को मिल गया टोटल प्रतिरोध 5 ओम, और टोटल वोल्टेज दे दिया है कितना 50 ओम, 50 वोल्ट। तो धारा आई बराबर क्या हो जाएगा V बटा R। अब इसमें हम लोग रखेंगे मान को, तो V बराबर क्या 50 और R बराबर क्या 5, तो 5 दाम है 50, 10 एम्पियर मिल जाएगा। आई बराबर मिल गया 10 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्या किया कि 5 तरीके के रूल्स, KCL, करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, 5 तरीके के रूल्स को हमने कंप्लीट किया इस क्लास में। और पांचों रूल्स पर एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट किया, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और क्वेश्चन लगाने का तरीका भी आप लोग को मालूम रहे, किस तरीके से क्वेश्चन को लगाया जाता है। तो दोस्तों अगर क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके की क्लासेस हमारे चैनल पर डेली अपलोड की जाती हैं, जिससे आप लोग का इलेक्ट्रीशियन का कोई भी कॉन्सेप्ट बाकी ना रहे। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सी क्लासेस ली हैं। जो लोग इससे पहले वाली सभी क्लासेस नहीं देखें तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके से अगली क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।